फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बन्नू गैरिसन में शोधा की नमाजी जनाजा में शरीक हुए। बन्नू CMH में जेर इलाज जख्मी सिपाहियों की अयादत भी की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज के बेमिसाल हौसले और अज़्म को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलतफहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमिश्निंग परेड से खिताब। बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद जायज़ है, जिसे बैनुल अक़वामी कवानीन भी तस्लीम करते हैं। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कुरानी आयात का भी हवाला दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद कम होगा। डिफॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी करते ही लिखा, एक साल में पाकिस्तान के खुद मुख्तार डिफॉल्ट रिस्क में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान खतरा कम करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान इस्तेहकाम, साख और इस्लाहात के साथ आगे बढ़ रहा है। सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक बेहतर किया। डिफॉल्ट रिस्क में कमी की वजह माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम भी बड़ी वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदाराजाती इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का एतराफ़ किया गया। रिपोर्ट यकीनी तौर पर हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत माशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामज़न है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। इलाके झील में तब्दील। सफाई न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा हो गया। लियारी मूसा लहर में घर की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला भी ओवरफ्लो। गुज्जर नाला भी लियाकताबाद से साफ न होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। MA जिना रोड पर जगह जगह गड़े पड़ गए। गड़ों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। आज फिर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज तक तूफानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरावाला, सरगोदा, कसोर, मंडी, बहाउद्दीन में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा। पिशावर, मर्दान, सवात, दीर, कोहिस्तान, बन्नू, करक और वजीरिस्तान में तेज बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत अंदरूनी सिंध में भी शदीद बारिशें होंगी। उधर PTMA के मुताबिक पंजाब में 3 दिन के दौरान 12 अफराद जाँ बहक जबकि 39 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से टेलीफोनिक रब्ता। सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करने का कहा। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरों को मौसमियाती सूरत हाल की पेशगी इतला देने की भी हिदायत जारी की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया।
दरिया सवात में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब दरिया सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले अहों और सिस्कों में सपुर्द खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा, कली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साल रुबीना कौसर और 2 बेटों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साल बीर, 15 साल अजवा, 12 साल ऐमा और 3 साल अयान की नमाज जनाजा सुबड़ियाल में अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। 6 सयाहों का ताल्लुक मर्दान और 1 का सवात से था। पीडीएमए के मुताबिक बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सूबे में 48 घंटों में 19 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। सानेहा सवात का जिम्मेदार कौन? सयाहों को क्यों ना बचाया जा सका? एनी शाहिदीन के मुताबिक सयाह 1.5 घंटे तक टीले पर फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ताखिर से पहुंची लेकिन फंसे सयाहों को फिर भी ना निकाला। सैलाब के पानी में फंसे बेबस सयाह मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक ख्वाजा खेल से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई। फिजा गट में बर वक्त इतला न दी गई। दरिया किनारे कायम तजावुजात, कानकनी और क्रशिंग ने कुदरती बहाव को खराब कर दिया। कोताही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सवात मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ। कहा बर वक्त इतला न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला को मुअत्तल किया गया। एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू के ज़राई इंचार्ज समेत 4 अफसरान मुअत्तल किए। फौरी तौर पर हर किस्म की कानकनी रोक दी गई। क्रशिंग और कब्जा माफी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाम बहक अफराद के बुरसा के लिए 15 लाख रुपए फीकस मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल के हल के लिए सिंध या पंजाब से मसीहा नहीं आएगा। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज्यादती है। सानहे पर वजारत सयाहत जिम्मेदार है जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरियाए सवात में चारपाइयाँ बिछाने वाला होटल भी जिम्मेदार है। दूसरी जानिब दरिया सवात के किनारे सिविल सोसाइटी और JUI का एहतजाजी मुजाहरा। सानेहा सवात पर वज़ीर आला केपी को इस्तीफा देना चाहिए। सवात में सयाहों की मौत नहीं, PTI निज़ाम की मौत हुई। सयाह चीखों पुकार करते रहे। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया? कई घंटे गुजरने के बावजूद फंसे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस न बना सकी। वफाकी वज़ीर इत्तला तातावला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अली अमीन गंडापुर का असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई और लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में केपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानेहा सवात में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार। कहा सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया। हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया अलर्ट रहे। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि सानेहा सवात का तकलीफ दे मंजर दुनिया ने देखा। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर बनीगाला के लिए रक्षा बना हुआ था। सवात के फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचाया? क्या सूबे के सारे वसाइल वफाक पर चढ़ाई के लिए रखे गए हैं? पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। मरियम नवाज अपने सूबे पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवात वाक़े में खराब मौसम और वक्त की कमी हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बनी। पंजाब की काबीना बदउनवान अनासर पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज रोजाना सुबह ब्रीफिंग लेती है कि कहां से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। दूसरी जानब कीमती जानों के ज़िया होने के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 दिन में गिराने का हुक्म। दरिया के कुदरती बहाव की बहाली के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दरिया के किनारे कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन किसी दबाव के बगैर जारी रहेगा। तमाम होटलों की मुस्तकिल बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को कहा कि बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात की तमाम चीज़ों का हल है।
पहले भी आपको कहा था कि बैठकर बात कर लें, बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाल्लाह कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, दूसरी जमातों को जीती नशिस्तों से ज्यादा सीटें दे दी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में थे और रहेंगे। फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज न होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होता, फिर फुल कोर्ट बैठ जाता। नाइंसाफी पर अफसोस है, मगर जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज बोले, आइन की मुतादिद बार खिलाफवर्जी की गई, आइन को मजाक बना दिया गया है। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया है। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। स्पीकर का हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपए फीकस जुर्माना आयद, अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। स्पीकर का कहना है कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म-ओ-ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम है, मगर ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता तो उसे ऐवान में दाखिले से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। एहतजाज हमारा हक है, इसको नहीं दबाया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता है वो दबाव में है। स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के सामने एहतजाज ना कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज ना करें तो किसके सामने करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हम फस्तायत की हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। स्पीकर रेफरेंस भेजे, हम मुकाबला करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया। पीटीआई की आवाज़ बंद करने की कोशिश हुई। 2 सीट वालों को 4 मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह दी जा रही हैं। जजिस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजिस के तबादले आईनी करार दे दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवाया था। जजिस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी शामिल। इस्तदा की सदर मुमलिकत को ट्रांसफर होकर आने वाले जज की सीनियरिटी के तयन से रोका जाए। जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को सीडीए तहलील करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सीडीए के कायम का मकसद खत्म हो चुका। वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत सीडीए के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम करे। तहलील के बाद इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएँ। सीडीए के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। सीडीए का राइट ऑफ वे और एक्स चार्जेस का एसआरओ कालअदम करा दिया जाता है। अदालत ने नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसेस फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को 240 बसें फराहम की जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को अवामी अफादियत के तमाम सूबे बिला ताख़ीर शुरू करने की हिदायत। अवाम की आमद व रफ्त को मद्देनजर रखकर रूट्स बनाने का हुक्म। हेपेटाइटिस फ्री सिंध हमारा हदफ है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस का खात्मा मुमकिन है, मगर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम इज़्दादे हेपेटाइटिस पर पैगाम। कहा, मर्ज से मुतल्लिक़ अवाम में आगाही पैदा करनी है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इंतहाई अहम है। हुकूमत हर मरहले पर अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मैं ईरान पर पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खमीनेई के गुस्से, नफरत और बेजार भरे बयान ने मेरा ये काम फौरन रोक दिया।
अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था कि वो कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमेरिकी फौज को खामेनी को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। जानते थे हमला होगा, तैयारी मुकम्मल थी, दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की मीडिया से गुफ्तगू। अली शमखानी का कहना था कि इसराइल ने मुल्क में बगावत कराने की कोशिश की, अवाम ने नाकाम बना दी। इसराइली हमले से मुझे एक लम्हे के लिए भी खौफ महसूस नहीं हुआ। सिहोनियों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जिंदगी थी बच गया। सिहोनी हमले के बाद 3 घंटे तक मलबे के नीचे दबा रहा।